दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि इस वक्त दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला धर्म कौन सा है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल और वेल नोन है कि इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेज फैलने वाला धर्म है, जिसकी तरफ लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और भारी तादाद में इसको दिन ब दिन कबूल कर रहे हैं। लेकिन यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पुराने धर्मों को छोड़कर एथिस्ट और एग्नोस्टिक बन रहे हैं, ऐसी जगह पर इस्लाम का बहुत कामयाबी और बहुत तेजी के साथ फैलना अपने आप में चौंका देने वाला रिकॉर्ड है। और अगर आप आंकड़ों की और फैक्ट्स की बात माने तो आपको ये बात पता लगेगी कि अगले 100 साल में जाकर के इस्लाम यूरोप में बहुत ज्यादा डेमोग्राफिकल और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस लाने वाला है। यहाँ तक कि यूरोप की कई सारी कंट्रीज में इस्लाम मेजोरिटी में आ जाएगा और मुसलमान वहाँ के ईसाइयों से भी ज्यादा हो जाएंगे। एक बात याद रहे, ये वीडियो हम फैक्ट्स के और आंकड़ों के आधार पर बना रहे हैं, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से रिलीज किए गए हैं। इस वीडियो में हम किसी भी रिलीजन को अपोज या किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में किसी भी रिलीजन को अपोज करने की कोशिश ना करें। तो चलिए, आज मैं आपको यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नक्शा आगे चल के 100 साल में पूरी तरीके से बदलने वाला है। और हैरत की बात यह है, इनमें कई सारे देश ऐसे हैं जिनको दुनिया कट्टर ईसाई देशों के नाम से जानती है, लेकिन आने वाले 100 सालों में मुसलमान यहाँ पर मेजोरिटी में होंगे और पूरे देश का कंट्रोल मुसलमानों के हाथों में होगा। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत यूरोपियन देश, यानी कि साइप्रस। दोस्तों, साइप्रस एक बहुत ही छोटा देश है और इसकी आबादी हमारे इंडिया की किसी एक जिले के बराबर ही होती होगी। साइप्रस की आबादी इस वक्त 8.5 लाख है और इसमें 2 लाख मुसलमान जबकि 6 लाख ईसाई रहते हैं। और अगर मैंने आंकड़ों की जबान दे दूं तो यहाँ पर 25% मुसलमान जबकि 72% ईसाई रहते हैं और बाकी के 3% वो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते या अलग धर्मों में बिलीव करते हैं। और हैरत की बात यह है कि साइप्रस जैसा देश 2085 यानी कि आने वाले 65 सालों में एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होगा। और दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में आता है स्वीडन। स्वीडन कुछ खास बड़ा देश नहीं है, लेकिन साइप्रस से काफी बड़ा है। स्वीडन की आबादी 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख है और इसमें 8 लाख मुसलमान रहते हैं जबकि 64 लाख ईसाई रहते हैं। और अगर हम आंकड़ों की जबान में कह ले तो यहाँ पर 8.1% मुसलमान जबकि 64% ईसाई रहते हैं। और हैरत की बात यह है कि 2125 यानी आने वाले 104 सालों में स्वीडन एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश बनने जा रहा है। और अब जिस देश का मैं नाम लेने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस लिस्ट में अगला नाम है फ्रांस का। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस की छवि पूरी दुनिया में एक एंटी मुस्लिम कंट्री की है और वहाँ पर कई सारे ऐसे क्लैशेस मुसलमानों के और ईसाइयों के बीच में हो चुके हैं। और अगर हम फ्रांस की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इस वक्त ये 6 करोड़ 71 लाख है। और अगर हम यहाँ पर क्रिश्चियन यानी ईसाइयों की पॉपुलेशन देखें तो ये 3 करोड़ 78 लाख है और मुसलमानों की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख है। और आंकड़ों की जबान में हम इसे कह सकते हैं कि वहाँ पर ईसाई 54% है और मुसलमान सिर्फ 5% है। बाकी वो लोग हैं जो दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं या किसी धर्म में बिलीव नहीं करते। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि 2135 यानी आने वाले 115 सालों के बाद फ्रांस एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होगा और यहाँ के मुसलमान पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ के ईसाइयों को ओवरटेक कर लेंगे। अगला नंबर इस लिस्ट में है ग्रीस यानी कि यूनान का। अभी जो यूनान की आबादी है वो 2 करोड़ से कुछ कम, मान लीजिए कि 1 करोड़ 90 लाख है और इसमें 1 करोड़ 70 लाख ईसाई बसते हैं जबकि मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2,70,000 है। अगर यहाँ आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ईसाई 90% है जबकि मुसलमान सिर्फ 2% है। हैरत की बात यह है कि फ्रांस की तरह ग्रीस यानी कि यूनान भी 2135 में यानी कि 115 सालों के बाद एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होगा और यहाँ के 2% मुसलमान यहाँ के 90% ईसाइयों को पॉपुलेशन के हिसाब से ओवरटेक कर लेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है बेल्जियम का। बेल्जियम की अभी जो आबादी है वो 1 करोड़ 15 लाख है जिसमें 85 लाख क्रिश्चियन यानी ईसाई बसते हैं और जबकि मुसलमान सिर्फ 9 लाख है। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर 57% ईसाई हैं और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 6% है। हैरत की बात यह है कि 2140 में यानी कि 120 सालों के बाद बेल्जियम भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होगा। और अब जिस देश का नाम आने जा रहा है वो ईसाई दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस तरीके से समझ लीजिए जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है, ठीक वैसे ही ईसाइयों के लिए वो देश है और उस देश का नाम है इटली। दोस्तों, इटली की अभी जो आबादी है वो 6 करोड़ 40 लाख है जिसमें से 4 करोड़ वहां पर क्रिश्चियन यानी ईसाई बसते हैं और वहां पर 16 लाख मुसलमान बसते हैं। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर 71% ईसाई जबकि सिर्फ और सिर्फ 2% मुसलमान हैं। और ये देश ठीक 155 सालों बाद
यानी कि 2175 में एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश बन जाएगा। और अब जिस देश का नाम आने जा रहा है उसको सुनकर तो यकीनन आपके होश उड़ ही जाएंगे, क्योंकि ये यूरोप का सबसे अहम और सबसे मजबूत देश है। और इस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम, जिसको दुनिया यूके के नाम से भी जानती है। यूके की अभी जो आबादी है वो 6 करोड़ 66 लाख है और इसमें 3 करोड़ 40 लाख क्रिश्चियन यानी कि ईसाई बसते हैं और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है। आंकड़ों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 53% क्रिश्चियन जबकि सिर्फ और सिर्फ 4% मुसलमान बसते हैं। और हैरत की बात यह है कि 2185 में यानी कि आने वाले 165 सालों के बाद इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश होगा। ये सारे दावे मेरे नहीं है बल्कि अमेरिका के जाने माने इंस्टीट्यूशन यानी कि PEW, जो दुनिया भर में पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अपने सोर्सेज और अपने आंकड़े पेश करने के लिए मशहूर है, उसने ऐसा कहा है। और PEW ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि इस बीच अगर दुनिया में कोई इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं आया जिससे दुनिया की आबादी पर फर्क पड़ जाए, या इतनी बड़ी जंग ना हुई जिससे दुनिया की आबादी पर फर्क पड़ जाए, तो रिजल्ट तकरीबन वही होंगे जो PEW ने अपने दावों में कहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट्स में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।